हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल रात में मैंने एक वीडियो बनाया था कि कल 2-3 दिन से जो खान सर बता रहे थे उसके एवज में कल बीपीएससी आयोग ने एक नोटिफिकेशन निकाला। उसमें तथ्यों के बारे में बताया कि ऐसा 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 नहीं है, ये गलत न्यूज़ है, ये फलाना है, ठिकाना है, फलान कुछ कुछ बोला। लेकिन ये नहीं बताया जो बच्चे पूछना चाह रहे हैं, बच्चे जानना चाह रहे हैं कि 13 दिसंबर और 4 जनवरी का पेपर कैसे बराबर कर दिया भैया, ये बताइए। ये मुझे जानना है कि 13 दिसंबर वाले का कितना नंबर हाईएस्ट गया था। जो आप बोले 120 नंबर एक ही बच्चे लेकर आया, वो 13 दिसंबर का बच्चा था या 4 जनवरी का बच्चा था। 4 जनवरी के बच्चों का कट ऑफ क्या बनता, 4 जनवरी के बच्चों का कितना एवरेज नंबर स्कोर हुआ है बताएं। 13 दिसंबर के कितने बच्चों का एवरेज स्कोर बताइएगा ना कि इतने, ये एवरेज स्कोर रहा 13 दिसंबर का, ये एवरेज स्कोर रहा 4 जनवरी का, बताएं आप तो यहाँ तक नहीं बता रहे हैं कि हम तो बराबर कर दिए। ऐसे 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 सवालों का तो आप जवाब ऐसे देते हैं, बाकी हर चीज़ों का आपके पास जवाब है। अब मैं पूछता हूँ आयोग से, चलिए, कि आप बोले कि नहीं हम तो अलग से पेपर बनाए थे और उसमें से 3 में से कुछ भी पूछ देते थे, ठीक है। तो एक बात बताइए, 13 दिसंबर को जो पेपर हुआ वो EFGH कोड में ही आया, सबको पता है। और 4 जनवरी को जो पेपर आया वो IJKL में आया। तो मुझे तो यही लग रहा है कि आप 3 सेट बनाए थे, ABCD एक सेट बनाए थे, EFGH बनाए थे और IJKL बनाए थे, और चाहते थे कि ये तीनों सेट को डाल देंगे, इसी से नॉर्मलाइजेशन करने वाले थे अलग अलग जगह पे। फिर नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध हुआ तो आपने EFGH वाला पेपर दे दिया। आज अब देखें कि क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, तो चलो कौन बनाएगा, IJKL वाला दे देते हैं। अगर बना रहे होते तो ABCD कुछ अलग भी हो सकता, EFGH ही क्यों नहीं आया फिर से। अगर आप अभी ये तथ्य बोलते हैं कि ABCD EFGH IJKL तीनों बनाते हैं तो EFGH आधा दे देते तो हम समझ जाते हैं कि आपने पेपर फिर से सेट किया है। हर बार आप पे डाउट करने का एक वाजिब रीजन होता है। डाउट आप खुद क्रिएट करते हैं, कोई और क्रिएट नहीं करता है। नॉर्मलाइजेशन के लिए भी आपने ही खुद डाउट क्रिएट करवाया। पेपर में 13 दिसंबर 4 जनवरी को पेपर मिला के आपने ही डाउट क्लियर करवाया। आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि पेपर कैसा होगा तो UPSC लेवल का होगा। आप मिस इन्फॉर्मेशन से गाइड कर रहे थे बच्चों को, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। चेयरमैन ऐसा कैसे बात कर सकता है, आप इस बारे में बात ही नहीं करते। अगर आपको लगता कि इस बारे में नहीं बताना तो कुछ नहीं बोलते, मौन भी तो रहने का एक होता है कि इस बारे में हम नहीं बोलेंगे। जैसा भी बोल रहे हैं उस समय बोलते हैं जैसा पेपर आएगा आप लोग देख लीजिएगा। आप बार बार आके ये तथ्य को कहना कि UPSC लेवल का प्रश्न आएगा, क्यों बोलते थे। बच्चों को जो करना था, जैसे पढ़ना था पढ़ते हैं। आप पे तो डाउट, आप मिसगाइड कर रहे थे। और अभी कोई कुछ बोलता है तो सामने एक नोटिस ला के थमा देते हैं कि चलो। और ये नोटिस आप X पे क्यों डालते हैं, चैनल पे क्यों नहीं डालते हैं, अपने वेबसाइट पे। आपके तो वेबसाइट पे पहले ही आ जाना चाहिए। आदमी ढूंढता रहता, वेबसाइट पे दिखता नहीं है, पहले ही ट्विटर पे आ जाता है। तो ये सब चीज़ें कैसे है। आप कल खुद कहें कि वेबसाइट पर जो चीज़ आएगा वही वाजिब है, नहीं तो कुछ नहीं। और जब नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध में आवाज़ उठा तो आपने ही इंटरव्यू देकर कहा कि मैंने तो कल ही एक इंटरव्यू में बोल दिया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो कैसे बच्चों को मान लेते हैं, कैसे बच्चे मान लेते हैं। तो तथ्यों को हर बार इधर उधर घुमा घुमा कर कुछ पेश करना गलत बात तो है ही। मुझे तो लगता है कि आप में वो पोटेंशियल, वो क्षमता तो लीजिए, पेपर नहीं है तो मत लीजिए, बोलिए UPSC को लेगा पेपर। सिंपल सा बात है ना। और खान सर जो बोल रहे हैं, और खान सर को फेमस होने की ज़रूरत है, इतने फेमस ऑलरेडी हैं, बहुत फेम है उस आदमी के पास, समझ गया ना। तो फेमस निराधार बात भी कोई नहीं करता है, सबसे निराधार बात आप ही लोग करते हैं, समझ गया है।
पहले तो ये जवाब दीजिए कि 4 दिसंबर और 13 जनवरी का 13 दिसंबर और 4 जनवरी का पेपर को बराबर कैसे कर दिया। बहुत बच्चों का बहुत छोटे छोटे नंबर से बहुत कम मार्जिन से नहीं हुआ है, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा आपको। ये नहीं चलेगा कि 20-25 दिन एक्स्ट्रा मिला, सेम पेपर आया, 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्या मतलब, कुछ मतलब बनता है। मुझे तो जानना है भाई कि 100 नंबर कितने बच्चों का 13 दिसंबर वाले में आया है और 4 जनवरी वाले में कितने को आया 100 नंबर, मुझे ये भी जानना है। RTI डालूंगा मैं तो इसके लिए। कहाँ तक बच के भागोगे, बच के तो भाग नहीं सकते हो, समझ गए ना। मुझे जानना है कि 100 नंबर कितने बच्चों का आया है। पेपर कम से कम 10 नंबर का मार्जिन था उसमें। और जो बच्चा भी आके कमेंट में कहेंगे कि री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, ये मत देखो भाई। अगर आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है, जिसको नहीं लगता कि री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, आपके लिए वीडियो है ही नहीं, मत देखिए। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो जिनका नहीं हुआ है, जिनको लगता है कि होना चाहिए, जिनका हुआ भी है, जिनको लगता है नहीं होना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई। जाओ अपना पढ़ाई लिखाई करो। गलत को गलत बोलना शुरू करना होगा, सीखना होगा। गलत हुआ है तो गलत हुआ है, आज उस तरफ चले गए हो तो गलत, ऐसा नहीं कि गलत नहीं हुआ है। कोई बोलता है इतने कम नंबर पे भी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, भाई होगा, समझ गया ना। हम तो जानते हैं जो होगा, इसलिए ये सब कहना बंद करो। बचपना है, बड़ा बनो, समझ गया। और पेपर तो होना ही चाहिए, री एग्जाम तो होना ही चाहिए, जस्टिस तो है ही नहीं। 13 दिसंबर 4 जनवरी को पेपर को कैसे बराबर कर सकता है। अब क्या होगा, कुछ भी कर लोगे। अब तुम 13 दिसंबर का एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दोगे तो 4 जनवरी वाले बच्चों को के बराबर लाख दोगे, 20% इधर से रिजल्ट दोगे, क्या कर सकते हो बराबर। मुझे बराबर नंबर चाहिए, बराबर। सारे तेज बच्चे 4 जनवरी को ही बैठ गए, ये कैसे मैं मान लूं। और सबको तुम सेंटर एक ही जगह दिए थे, सारे तेज बच्चे एक सेंटर पे थे, मजाक चल रहा है क्या। मतलब अगर तुम समझ रहे हो, अब नहीं समझ में आ रहा होगा कि अगर एक सेंटर पे, अगर एक सेंटर ये होता जो बापू परीक्षा सभा था, अगर वहां से ये होता तो 6000 बच्चे में से 2000 बच्चों का रिजल्ट हो रहा होता। कितनी बड़ी बात है भाई। कोई ऐसा सेंटर पूरे बिहार में, कोई ऐसा सेंटर होगा जहां से 1/3 रिजल्ट आया है। 22 सेंटर का मुझे अब हवाला ना दें, एक ही सेंटर में मानूंगा, नहीं तो 22 सेंटर मानना तो 22 सेंटर मानो, एक सेंटर मानना तो एक सेंटर मानो। कभी तुम 22 सेंटर मानोगे, कभी एक सेंटर मानोगे, ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। अपने मुताबिक तुम सही नहीं हो सकते। जब मेरा मन होगा तो हम ये मान लेंगे, जब मेरा मन होगा तो वो मान लेंगे, ऐसा नहीं होता। री एग्जाम तो कराना ही पड़ेगा, हंस के कराओ, रो के कराओ, कराना तो पड़ेगा ही। और ऐसे भी सब लोग अब तैयार हो गए हैं, इलेक्शन ईयर भी है, कराना तो होगा, री एग्जाम तो होकर रहेगा। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।